हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए हम कैलेंडर की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कैलेंडर के कुछ आसान सी ट्रिक के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को भी हम यहाँ पे साथ लेके चलना चाहेंगे जिनका लेवल कैलेंडर के कंपैरिजन के अंदर, यानी कि कैलेंडर जो टॉपिक है उसको देखते हुए बिल्कुल जीरो लेवल से वो कैलेंडर को यानी कि फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सभी को। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि हमारा जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं। तो एक सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। अगर हम बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सप्ताह की, कि एक सामान्य या लीप वर्ष के अंदर कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। तो इनका हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता है एक वर्ष के अंदर 365 दिन है। ठीक है। 365 दिन को अगर हम सप्ताह की बात करें, सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, यानी कि सप्ताह का मतलब क्या होता है, सप्ताह का मतलब होता है बच्चों 7 दिन का समूह है। क्या मतलब होता है, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन का समूह है। यानी कि 7 दिन के कितने समूह बनेंगे। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगर हमें एक वर्ष में सप्ताह निकालने हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा 7 से डिवाइड क्यों करेंगे। देखो 5 पे जाएगा 35 हो जाएगा, 1 आ गया और 15। उसके बाद देखो 2 पे जाएगा और यहाँ पे 14 पे चला गया और रिमाइंडर रह गया 1। यानी कि यहाँ पे क्या है, सप्ताह की बात हुई थी। तो सप्ताह कितने हुए हैं यहाँ पे, एक वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। आपको याद रखना है, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो सामान्य वर्ष हो। अगर लीप वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। और जब हम 366 को भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पे 52 पे जाएगा, वही आपका पहले वाला सिस्टम रहेगा। लेकिन यहाँ पे 16 है और शेष कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये 1 या 2, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये विषम दिन है हमारे। क्या है ये, विषम दिन है। तो आप इसको देख सकते हैं, एक सप्ताह, अगर हम एक वर्ष में सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह होंगे। और विषम दिन की बात करें तो विषम दिन, अगर हम बात करें सामान्य वर्ष, ये देखो 365 वाला सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होगा। और अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर के अंदर कितने आपके विषम दिन होंगे, ओड डे होंगे। कितने ओड डे होंगे आपके, 2 होंगे। ठीक है। तो आप विषम दिन को ओड डे बोल सकते हो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, और इसको वीक बोल सकते हो, कितने वीक होंगे। और लीप ईयर, ठीक है, और ये ऑर्डिनरी ईयर। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कितने मंथ होंगे, कितने महीने होंगे। तो मंथ की अगर हम बात करें, एक वर्ष में सामान्यतः 12 महीने होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 7वीं शताब्दी से पहले की, अगर हम बात करें 7वीं शताब्दी से पहले की, दोस्तों उस समय आपके सिर्फ 10 महीने हुआ करते। और पहला महीना जो हुआ करता था उस समय पहला महीना मार्च का हुआ करता था। और अंतिम जो महीना हुआ करता था वो दिसंबर का हुआ करता था। आपको पता होगा भारत के अंदर भी 1 मार्च को पहला महीना और पहले महीने की पहली तारीख मानी जाती थी। 7वीं शताब्दी की बातें कर रहा हूं मैं। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद 14वीं शताब्दी के अंदर जब आधुनिक कैलेंडर आया, ठीक है, तो 14वीं शताब्दी के बाद जब आधुनिक कैलेंडर आया, तब यहाँ पे 2 महीने ऐड कर दिए गए, एक जनवरी और एक आपकी फरवरी। तो जनवरी और फरवरी जो है इनको बाद में ऐड किया गया है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो डेट है, यहाँ पे जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, दिनों की संख्या है, इन दिनों की संख्या के अंदर यहाँ पे ये विषम दिन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर ये इन दोनों की वजह से ही विषम दिन की हमें जरूरत पड़ी। अगर विषम दिन ना होते तो क्या होता दोस्तों, सोचने की बात है। अगर विषम दिन ये 1 या 2 नहीं होते तो फिर हमें कभी भी कैलेंडर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मान के चलो, अगर एक साल के अंदर कितने दिन होते, एक साल के अंदर अगर 364 दिन होते, तो कभी भी हमें कैलेंडर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये विषम दिन क्यों आए, क्यों जरूरत पड़ी। जैसा कि आपको पता है, जो पृथ्वी है अपना एक चक्कर पूरा करती है, कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है, तो आप लोगों को सभी को पता है वो आप कितने दिन में चक्कर एक पूरा करती है, वो करती है आपकी 365 दिन और
365 दिन की अगर हम बात करें, 365 दिन के बाद भी लगभग 6 घंटे लेती है, और 6 घंटे के अलावा भी समथिंग लेती है, लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ पे 365 दिन और 6 घंटे लेती है। इसी वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी, यहाँ पे लीप ईयर की भी जरूरत पड़ी। ठीक है, विषम दिन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये 2 महीने आ गई, इनको एडजस्ट करने के लिए विषम दिन की जरूरत पड़ी। और अगर विषम दिन ना होते तो कभी भी हमें क्या नहीं करना पड़ता, कैलेंडर नहीं बदलना पड़ता। जो कैलेंडर एक बार हमने खरीद लिया वही कैलेंडर हर बार चलता रहता अगर विषम दिन नहीं होते। विषम दिन का मतलब क्या है, 0 होते, यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 0 आता तब की बात है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये आपको बेसिक आपको पता है सभी बच्चों को। अब हम देखेंगे कि जो ये लीप वर्ष है इसका क्या फंडा है, और जो हमारे सामान्य वर्ष हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो आप लोगों ने ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखो, आप लोगों को ये तो पता है कि सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जो ये लीप ईयर है, सामान्य ईयर है, इसका हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा सामान्य वर्ष है, कौन सा लीप ईयर है। तो देखो, सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो आपको सामान्य वर्ष भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य वर्ष की, फिर लीप वर्ष के बारे में बाद में बात करेंगे, तो सामान्य वर्ष 2 तरह के होते हैं। एक सामान्य वर्ष के अंदर कौन सा होता है आपका, एक होगा लीप ईयर और एक होगा ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, सामान्य वर्ष, देखो सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें, इसके अंदर कौन कौन सा होता है, एक सामान्य वर्ष जिसको आप सामान्य वर्ष भी बोल देते हो, ऑर्डिनरी ईयर भी बोल देते हो, और यहाँ पे आप बोल सकते हो लीप ईयर। देखो सामान्य वर्ष किसे कहा जाता है, सामान्य वर्ष का मतलब क्या है, जैसे ये है 1963 है, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हैं, जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट है, अंतिम 2 अंक हैं। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है अगर ये 4 से भाग करें और पूरे पूरे भाग ना हो, ठीक है, शेषफल 0 ना आए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, शेषफल क्या ना आए, 0 ना आए, यानी कि पूरे पूरे भाग ना हो, तो इसका मतलब ये क्या है, सामान्य वर्ष है। और अगर लीप ईयर की बात करें तो जैसे आपकी बात करते हैं 1964 की, जब इसको हम 4 से भाग करेंगे ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट पूरे पूरे भाग हो जाएं तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो वो एक क्या है, लीप वर्ष है। तो आप कह सकते हो वर्ष जो होता है हमारा, वर्ष वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका सामान्य वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। फिर हम ऐसे ही बात करते हैं शताब्दी की। देखो ये आपको शताब्दी के बारे में भी क्वेश्चन बनता है आपका, जो शताब्दी होती है, शताब्दी का मतलब क्या होता है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह है। क्या होता है शताब्दी का मतलब, 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का समूह से हम समझते हैं कि शताब्दी जो होती है वो एक पूरे 100 वर्ष पूरे होने के बाद एक शताब्दी हो जाती है। तो एक शताब्दी का मतलब क्या है, 100 वर्षों का समूह है। अब हम बात करते हैं, ये भी 2 तरह की होती है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, सामान्य शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष। तो सामान्य शताब्दी वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, OCY, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। और दूसरा कौन सा होता है, सामान्य के बजाय लीप शताब्दी वर्ष। तो इसकी क्या पहचान है, लीप, ऑर्डिनरी के बाद लीप सेंचुरी ईयर। तो लीप शताब्दी वर्ष में और सामान्य शताब्दी वर्ष में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसके अंदर पजल हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, जैसे 4 वर्ष के अंदर एक लीप वर्ष माना जाता है, ऐसे ही 100 वर्षों की क्या होती है, आपकी एक शताब्दी होती है। लेकिन सामान्य शताब्दी कौन सी है और लीप शताब्दी कौन सी है। देखो हम बात करते हैं जैसे 1600, हम बात करते हैं जैसे 1700, हम बात करते हैं जैसे 1800, हम बात करते हैं जैसे 1900, ठीक है, हम बात करते हैं जैसे 1300, हम बात करते हैं जैसे 1200। ये आपके क्या है, सारे के सारे, ये आपको सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये शताब्दी वर्ष हैं। यानी कि ये क्या है, 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों के इस समूह को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक, जिसके अंतिम 2 अंक क्या हो, 00 हो, तो वो क्या होता है, आपका शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक शताब्दी वर्ष है।
क्लियर है। अब ये शताब्दी वर्ष तो है, अब शताब्दी वर्ष के अंदर हम पढ़ रहे हैं दो तरह के वर्ष, एक सामान्य शताब्दी वर्ष और एक लीप ईयर, ठीक है, यानी कि लीप ईयर सेंचुरी। तो वो कौन सी होती है, लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? देखो यहाँ पे इसको अगर हम लास्ट के जो 3 डिजिट है या इसको हम पूरे के पूरे को अगर हम बात करें, जब इसको हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 4 से कर रहे थे क्योंकि ये सामान्य वर्ष था। अब सामान्य वर्ष के अलावा ये 100 वर्षों का समूह हो गया, तो पहले हम 4 से भाग कर रहे थे, अब कितने वर्षों का समूह हो गया, 100 वर्षों का समूह हो गया। तो 4 × 100 कितना हो गया, 400। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी शताब्दी वर्ष को किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। जैसे अगर हम भाग कर रहे हैं 1300 को 400 से, तो ये क्या इससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, नहीं होगा। कितना शेष रह जाएगा, 100 रह जाएगा शेष, ठीक है। इसका मतलब ये सामान्य शताब्दी वर्ष है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। अगर हम बात करें 1500 की, तो 1500 को 400 से जब हम भाग करेंगे, क्या ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना शेष बच गया, 200 बच गया, या कितना बच गया, 300 बच गया। यहाँ पे कितना शेष बच गया, 300 शेष बच गया। तो क्या ये पूरा पूरा भाग हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। अगर हम बात करें 1600 की, 1600 को 400 से भाग करेंगे तो ये क्या पूरा पूरा भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 400 चौके 1600, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब 1600 क्या है, आपका एक शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, प्रत्येक 400 वर्ष के बाद एक शताब्दी वर्ष आता है। प्रत्येक 400 वर्ष के बाद, अगर 1600 आपका शताब्दी वर्ष है तो 400 साल बाद, यानी कि 1600 के 400 साल बाद कौन सा वर्ष आ जाएगा, आपका एक शताब्दी वर्ष आ जाएगा। तो 2000 आपका कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। अब 2000 इसके अंदर शताब्दी वर्ष माना जाएगा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में और इसमें अगर अभी तक आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो आगे हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई स्पेशली कोई कंसेप्ट आपका रह गया है, कोई छूट गया है, तो आप पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे, ब्रेक लेना चाहेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल इजी लेवल से, ठीक है। छोटे से लेवल से एक छोटा सा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा ज्ञान करवाया है सामान्य वर्षों का, मैं कुछ वर्ष लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा 1936, 1941, 1990, 1950, 1978, 1974, 1974 की बजाय इसको हम कर देते हैं 1964, 1952 और 1947। अब इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सामान्य वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है, तो आपको बिल्कुल 2 सेकंड लगानी है। जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 4 से भाग होते हैं, ये आपका लीप वर्ष है। ये 4 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। ये 4 से भाग होता है क्या, लास्ट के 2 डिजिट, ये नहीं होता, इसका मतलब नहीं है। ये 4 से होता है क्या, नहीं होता। अब 4 से भाग करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। 4 से भाग करने का डायरेक्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड कैसे करना है, आप इनका जोड़ भी कर सकते हो। वैसे जोड़ से तो नहीं हो पाएगा आप लोगों का, जोड़ में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका 50 है, कितने होता है, 50 को 12 पे जाएगा, आपका 2 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टोटल करके करोगे तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, ये नहीं होगा। ये आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर एक तो ये हो गया हमारा और एक ये हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी आपका एक लीप ईयर है। तो हो जाएगा क्या ये। बहुत सारे बच्चे अभी इसको यस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो आपके लास्ट के सम संख्या होती है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं। भाई इसको बोल देंगे जल्दी जल्दी में, हाँ हो जाएगा, जल्दी जल्दी में बोल देंगे नहीं होगा। तो सबसे बेटर क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको भाग करके देख लिया करो ऐसे 64 को, ठीक है। तो 1 पे चला जाएगा और 2 24 और 4 6 का 24, ठीक है। तो आपका पूरा पूरा ऐसे हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो ये भी इजीली हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर देखो 4 से यहाँ पे हम करेंगे तो क्या ये पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर यहाँ पे सिर्फ 3 थे। अगर आपसे पूछा जाए शताब्दी लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर के अंदर आपको पता ही लग गया होगा, 1200 है, फिर 1600 है और फिर 2000 है, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बनना है अपना। लगभग आपका ये आपके शताब्दी लीप वर्ष है और ये आपके शताब्दी क्या है,
ये शताब्दी लीप वर्ष है और ये सामान्य लीप वर्ष है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करना है आप लोगों ने बड़े ध्यान से। इसके अंदर बहुत बच्चे गलती करने की उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। भाई गलती करते हैं जो जल्दी करेंगे, लेकिन जो जल्दी नहीं करेंगे, समझ के करेंगे क्वेश्चन को, वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी का जन्मदिन है 29 फरवरी को। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं, कोई भी हमने नाम ले लिया, नाम लिख लिया, यहां पे हमने यहां पे नाम लिख लिया सोनाली। ठीक है, सोनाली का जन्म जो है 29 फरवरी 1896 को हुआ। ठीक है, 29 फरवरी 1896 को हुआ। अब वो पूछ रहा है कि यह अगला जन्मदिन कब मनाएगी। ठीक है, यह अगला जन्मदिन कब मनाएगी, या फिर आपसे पूछा जाए पहला जन्मदिन कब मनाएगी। पहला जन्मदिन कब मनाएगी, इसका जन्म हुआ है भाई यहां पे। ठीक है, तो इसका जन्म कब हुआ है, 29 फरवरी 1896 को हुआ है। और इससे पूछा गया है कि 29 फरवरी 1896 के बाद ये अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है, पहला जन्मदिन इसका कब मनाया जाएगा। आपके लिए ऑप्शन है यहां पे 1900, डेट यही रहेगी, मैं डेट नहीं लिखूंगा, सिर्फ ईयर लिखूंगा यहां पे शताब्दी वर्ष में। उसके बाद क्या है, 1904, सी है 1897 और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी है इनमें से कोई नहीं। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं। ठीक है, डेट तो यही रहेगी 29 फरवरी, 29 फरवरी डेट तो हमारी यही रहेगी। अब आपको साल बताना है यहां पे कौन सा होगा, कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से करके दिखाओ, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। ठीक है भाई, जल्दी से आप करके दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। चलो, बहुत सारे बच्चों ने सोचा भी होगा और अलग अलग आपके जवाब आ भी रहे होंगे। तो देखो यहां पे हम इसको करते हैं सॉल्व। मैंने आपको बताया था 29 फरवरी, 29 फरवरी कब आती है, कब आती है 29 फरवरी, आपको पता है जो एक सामान्य वर्ष है, हम बात करेंगे जो एक सामान्य वर्ष है उसके अंदर होते हैं 365 दिन। जो एक लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये एक दिन क्यों बढ़ता है, ये एक दिन इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे फरवरी कौन से कितने दिन की होती है, यहाँ पे फरवरी 29 दिन की होती है, इसी वजह से ये एक दिन प्लस हो जाता है। अब ये जो एक दिन प्लस हुआ है, एक दिन बढ़ा है 29 फरवरी का, ये कितने दिन के बाद बढ़ता है, ये प्रत्येक लीप वर्ष के बाद बढ़ता है। और एक लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, 4 वर्ष के बाद आता है। तो हम बात कर रहे हैं 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। हम इस मेंटलिटी को बढ़ाते हुए डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 1896 से 1900 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कुछ लीप वर्ष को समझेंगे ही नहीं, कुछ डायरेक्ट 1897 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे 1904 को भी ठीक कर रहे होंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो इसको भी ठीक कर रहे हो। ठीक है, अब हमें आंसर निकालना है, क्या आएगा। देखो यहाँ पे 29 फरवरी की बात हो रही थी, 29 फरवरी को इनका जन्म हुआ 1896 को। अब लीप वर्ष है 1997, 1897 में तो लीप वर्ष नहीं आएगा, 98 में भी नहीं आएगा और 99 में भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं 1900 की। क्या 1900 के अंदर फरवरी 29 दिन की होगी? बहुत सारे बच्चे यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बिल्कुल होगी, बच्चे बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं होगी। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो शताब्दी कोड होते हैं उनको आप ध्यान में रखो। शताब्दी कोड के अंदर मैंने बताया था शताब्दी वर्ष 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। अब लीप शताब्दी वर्ष जो होगा उसके अंदर फरवरी 29 दिन की आएगी, जो लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा उसमें तो फरवरी 29 दिन की नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए 1900 को जब हम 400 से भाग करेंगे, क्या ये आपका पूरा पूरा भाग हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे शेष कितना रह जाएगा? 300 रह जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये 1900 आपका एक पूर्ण शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण क्या नहीं है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर भी फरवरी 29 दिन की नहीं होगी। फिर हम बात करेंगे 1901 पे, यहाँ भी नहीं होगी। फिर बात करेंगे 1902 पे, यहाँ भी नहीं होगी। 1903 की बात करें, यहाँ भी नहीं होगी। फिर हम बात करेंगे 1904,
तो वो 1904 को अपना पहला जन्मदिन मनाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। भाई किसी का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को हुआ है, तो वह पहला जन्मदिन कितने वर्ष के बाद मनाएगी, कितने वर्ष के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या फिर कौन से वर्ष में मनाएगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो लीप वर्ष की आपको पहचान रखनी है। मैंने सिर्फ आपको अभी लीप वर्ष की पहचान बताई थी इससे पहले। अगर किसी को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, दोबारा से आप उस वीडियो को देखो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि जो लीप वर्ष है, सामान्य लीप वर्ष में और शताब्दी लीप वर्ष में पहचान क्या है। सामान्य लीप वर्ष को तो हम 4 से भाग करते हैं और शताब्दी लीप वर्ष को 400 से भाग करते हैं। जो भी पूरा पूरा बन जाए उसका मतलब फरवरी 29 दिन की है वहां पे। और फरवरी 29 दिन की पहली बार कब आएगी, 1904 के अंदर, यानी कि कितने साल के बाद आई, 8 साल के बाद आई। ठीक है, तो अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगी, 8 साल के बाद मनाएगी। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था। अब देखो हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सामान्य वर्ष की ही बात कर रहे थे। अगर आप लोगों को कोई बोल दे 5 जून, ठीक है, जैसे आज की तारीख की बात करते हैं, आज हमारी तारीख है, आज जो तारीख हो गई वो हो गई 7, और अप्रैल है या मई है, तो आज मई चल रहा है। ठीक है, 7 मई है, तो 7 मई 2021। ठीक है, 7 मई 2021 को आज डे कौन सा है, डे आज फ्राइडे होगा शायद। ठीक है, आज डे क्या है, फ्राइडे होगा। तो अगर हम बात करें आज शुक्रवार है 7 मई 2021 को, तो आपसे पूछ लिया जाए 7 मई 2022 को, ठीक है, कौन सा दिन होगा। देखो यहां पे डेट सेम है, ईयर क्या है, 1 से प्लस हो रहा है। ईयर कितने वर्ष से बढ़ रहा है, 1 से प्लस हो रहा है। डेट यहां पे सेम है। तो देखो यहां पे सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन होते हैं कौन से वर्ष में, सामान्य वर्ष में। तो 365 दिन है, 365 दिन में से विषम दिन कितने हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था विषम दिन कितने होते हैं 365 में, 1 दिन विषम होता है। ठीक है, 365 दिन में विषम दिन कितने होते हैं, 1 दिन होता है आपका विषम दिन। तो यहां से यहां तक आने में हमें 1 विषम दिन बढ़ेगा। यहां से यहां तक आने में कितने विषम दिन बढ़ेंगे, सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहां फ्राइडे था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटरडे। देखो अभी यहां पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं। देखो यहां पे आपको करना क्या है, अगर हम बात करें सामान्य वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2021 की बात करें, जो 1 जनवरी 2021 को मान के चलो, मान के चलना है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, मुझे नहीं पता क्या दिन था अभी, क्योंकि निकाल के बताएंगे फिर आपको। 1 जनवरी 2021 को मान के चलो रविवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार होगा। कहने का अभिप्राय क्या है, अगर हम बात करें सामान्य वर्ष की, किसकी बात करें, सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष के दिन साल का यानी कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सामान्य वर्ष में, किसी भी सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम बात करें लीप ईयर की, अगर हम बात करें लीप ईयर की, 1 जनवरी 2020, अगर 1 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो 31 दिसंबर 2020 को यहां पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यानी कि 1 से प्लस हो गया। क्यों हुआ 1 से प्लस, क्योंकि यहां पे क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब क्या है, फरवरी कितने दिन की है, 29 दिन की है, इसी वजह से ये 1 दिन प्लस हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, अगर आपका वर्ष लीप ईयर है तो 1 दिन से बढ़ जाएगा आपका साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को यहां पे मैं ऐसे पुट कर दूं, देखो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, 7 मई 2020 और यहां पे मैंने लिख दिया 7 मई 2021, तो अब बताइए यहां पे कौन सा दिन आएगा। ठीक है,
अब बताइए यहाँ पे कौन सा दिन आएगा। 7 मई 2020 को फ्राइडे था, तो 7 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जितने भी अभी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, आप साथ के साथ में प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को पता चल लग जाएगा कि आप गलतियां कहां करते हो। देखो यहाँ पे मई और मई 2020 से मई 2021 की बातें हो रही हैं। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना है। बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करेंगे, सोचेंगे 2020 तो लीप ईयर है, 2020 तो लीप ईयर है, और लीप ईयर से हम आगे वाले जाएंगे तो क्या कितने दिन से बढ़ जाएगा, वैसे नॉर्मली 1 दिन से बढ़ रहा था तो 2 दिन से बढ़ जाएगा। ये गलतियां करते हो आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है। देखो लीप ईयर हम क्यों बोल रहे हैं बार बार किसी चीज को लीप ईयर। लीप ईयर मेरा बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। देखो मई 2020 है, मई 2020 के बाद जो फरवरी आएगी वो कौन सी आएगी, वो फरवरी बीच में कौन सी आ रही है, 2020 से मई 2021 के बीच में फरवरी 28 दिन की आ रही है। अगर फरवरी यहाँ पे 28 दिन की आ रही है तो यहाँ पे सामान्यतः कितने दिन से प्लस होगा, सामान्यतः 1 ही दिन से लीप ईयर प्लस होगा, क्योंकि एक वर्ष में विषम दिन कितने हैं, 1 ही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर रहेगा सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 29 दिन की नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से देता हूं आपको, क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 7 मई 2019 से लेके 7 मई 2020। अब यहां पे पूछ लिया जाए 7 मई 2019 को आपका संडे था, तो फिर पूछ लेता है 7 मई 2021 को क्या होगा। यहां पे ये पूछ लिया, ठीक है, तो फिर बताइए आपका क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फरवरी कितने दिन की आ रही है, यहाँ पे हमारी जो फरवरी आ रही है, मई के बाद देखो, मई के बाद जून आएगा, जुलाई आएगी, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, और दिसंबर के साथ 2019 समाप्त हो जाएगी। फिर जनवरी 2020 आ जाएगी और फरवरी 2020 आ जाएगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में फरवरी आ रही है, और फरवरी आ रही है इसका मतलब फरवरी में 29 दिन है। तो अब हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष के अंदर, जब एक लीप वर्ष, सामान्य वर्ष के अंदर एक विषम दिन होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो लीप ईयर आ रहा है, तो लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर यहाँ पे संडे था तो संडे में हम 2 जोड़ देंगे, और संडे में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था आप लोगों को समझाने के लिए। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, तो इसी वजह से हम इसको पार्ट के अंदर आप लोगों के सामने लेके आएंगे। कैलेंडर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कैलेंडर के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एक कोडिंग सिस्टम है, ये कोडिंग सिस्टम कैसे आया, ठीक है। जैसे जनवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड क्या है, आज की जो तारीख है उसका दिन निकालना है हमें, या फिर आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछे, अगर 1 मई 1960 को सोमवार है, ठीक है, तो फिर आपसे पूछेगा 1 जून 1999 को कौन सा दिन होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, या फिर आज की डेट निकालने वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछेगा आज से, अगर आज से 3 दिन बाद मंगलवार है तो आज के 3 दिन के पहले दिन कौन सा वार था। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी टाइप बनती है कैलेंडर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक इतना ही करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी, आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए जो ये कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए शुरुआत की है, तो इसके अंदर हम आप लोगों से मोटिवेशन के लिए आप लोगों का लाइक और वीडियो की शेयरिंग और कमेंट चाहते हैं भाई। तो आप लोगों का जो भी कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों के लिए आगे और अच्छी तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। तो हमारी जो पूरी की पूरी टीम है इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी मेहनत कर रही है, और स्पेशली आप लोगों के लिए रूम वगैरह का, हर तरह का, हर चीज़ की हमने यहाँ पे लॉकडाउन को देखते हुए संसाधनों को यहाँ पे जुटाया है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर तरह की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।